समय एक ऐसा संसाधन जो सबको बराबर मिलता है, दिन की 24 घंटे। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कहा जाता है समय का सही प्रबंधन ही सफलता की असली कुंजी है, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इन्हीं अहम सवालों के जवाब तलाशने के लिए कंटेंट क्रिएटर विकास मेवड़ा अपने पॉडकास्ट में बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर कंचन भाटिया से, जहां चर्चा होगी कि छात्र और प्रोफेशनल्स अपने रोजमर्रा के कामों को कैसे बेहतर ढंग से संतुलित कर सकते हैं और कौन सी व्यवहारिक रणनीतियां बनाकर अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर कंचन भाटिया मैम हैं, जो कि एक मैनेजमेंट की प्रोफेसर है। तो आज हम उनसे मैनेजमेंट के विषय में जानेंगे, करियर से रिलेटेड हम जानेंगे, लाइफ में कैसे मैनेजमेंट किया जाए, लाइफ का किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें, उसके विषय में जानेंगे। मैम, आप भी जब विद्यार्थी रही होंगी स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो वहाँ आप किस तरीके से मैनेजमेंट करती थी? मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना था। मुझे बाद में पता चला कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लगाने का ज़्यादा क्रेज़ था। मैंने मेडिकल में ड्रॉप भी लिया था, बट वो डेस्टिनी होती है कि कहाँ लिखा होता है। तो फिर वो जो डॉक्टर वर्ड का क्रेज़ था, उसने मुझे मतलब वो एक इंस्टिंक्ट अंदर से वॉइस रहती है ना कि पीएचडी करना चाहिए। तो मैंने 2008 में फिर अपनी पीएचडी डिग्री अवॉर्ड की, और तब से ही मेरे दिमाग में था कि डॉक्टर नहीं तो टीचर, भले वो स्कूल टीचर हो या कॉलेज टीचर हो, बट चूँकि पीएचडी हो गया था तो द बेस्ट करियर वाज इन कॉलेज ओनली। एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन 2001, और फिर तब से मैनेजमेंट चल रहा है, लाइफ में भी और क्लासरूम में भी। हर जगह मुझे लगता है कि विदाउट मैनेजमेंट हम लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, मनी मैनेजमेंट हो, क्राइसिस मैनेजमेंट हो। लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैम, एक स्टूडेंट है या एक कॉमन मैन है, एक टीचर है या पॉलिटिशियंस है, मैनेजमेंट कितना वैल्यूएबल होता है उनकी लाइफ में? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एमबीए मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और हमेशा उनको एक सजेशन देती हूँ कि आप हॉस्टल में रहते हो तो सबसे ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट। आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए जो आप 15 दिन में ख़त्म कर रहे हो, तो आप मैनेजर कैसे बनोगे? मिनिमम यूटिलाइजेशन, हमको रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ना, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे ही क्लास में बोलती हूँ कि बजट बनाने की आदत डालो। तो बजट से हम लोग डेली एक्सपेंसेस, छोटा खर्चा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे डेवलप करें। प्रोकास्टिनेशन एक वर्ड है जो मैं हमेशा क्लास में डिस्कस करती हूँ। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कि डिलेइंग ऑफ वर्क। जो आज की जनरेशन, जिसको मैं जेन जी बोलती हूँ, उसमें ये बहुत पॉपुलर हैबिट है कि आज करें सो कल, कल करें सो परसों, है ना। तो ये वाली जो हैबिट है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को बहुत लिथार्जिक बना रही है। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, उनकी लाइफ में मैनेजमेंट कैसे ज़रूरी है, तो वो स्टूडेंट लाइफ का जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बजट बनाना, टाइम को मैनेज करना, क्राइसिस को मैनेज करना। हम हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारी शिकायतें, खाना अच्छा नहीं है, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें उस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो भाई वाई टू ग्रम्बल, हम तो मैनेजमेंट स्टूडेंट है ना, तो हम उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। हैप्पीनेस मैनेजमेंट भी एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। हम घर से दूर हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हमें लगता है कि हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो सपोर्टिव नहीं हैं, फैकल्टी अच्छी नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बट वंस यू लर्न मैनेजमेंट, तो हम सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देंगे, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या फिर टाइम मैनेजमेंट हो या मनी मैनेजमेंट हो। तो इस तरीके से मैनेजमेंट सबकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है। और आज की डेट में अगर आप बहुत सारी वीडियोस मैं देखती हूँ, तो उसमें एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन। आप सुनते हैं, मैनिफेस्टेशन इज़ नथिंग, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। उस गोल्स को बार बार हम रिपीट करें, विजुलाइज करें, तो वो गोल हमें मिलेगा। दैट इज़ एक्चुअली मैनेजमेंट। हम फर्स्ट डे बच्चों को बताते हैं कि अपने गोल्स को क्लियर करिए, हमारा गोल क्या है लाइफ का, उसे कहीं पे लिख लो और डेली उसको देखो, तो वो रिपीटेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम एक चीज़ को बार बार रिकॉल करेंगे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ, जिसको हम अफर्मेशन बोलते हैं, है ना, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, भगवान को थैंक्स करते हुए जब हम उस गोल को बार बार रिपीट करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमें मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैनेजमेंट से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए मैनेजमेंट सबकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। सबकी लाइफ में कोविड आया था, तो वहाँ पे टाइम तो बहुत था, लेकिन कम से कम रिसोर्स में लोगों ने कैसे उस टाइम पे मैनेजमेंट किया?
विकास, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो मैंने बहुत सारे लोगों के स्टेटस देखे, तो दे वर लिटरली एंजॉइंग। बहुत लोगों ने यूट्यूब से खाना बनाना सीखा, कुछ ने नए स्किल्स डेवलप किए, तो दैट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट कि हमने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, है ना। बहुत हमारी जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि हमने कभी अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं दिया। बट कोविड का एक टाइम ऐसा था कि हम सब साथ थे, तो हमने सबने एक दूसरे की स्किल्स पहचानी, और उस टाइम एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल गया था कि स्टेटस डालने का। तो एक दूसरे का स्टेटस देख के हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, चाहे वो नए तरीके से पेंटिंग कर रहा था, खाना बना रहा था, तो सभी ने उस टाइम को यूटिलाइज किया। जब सेकेंड वेव आई तो थोड़ा सा ट्रैजिक हो गया, हमने बहुत सारे केसेस देखे, तो उस केस में तो आई वुड से मतलब थोड़ा सा टेंशन सबको हो गया था। तो उस केस में स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों की फैमिलीज़ में जो लोग चले गए तो उनकी लाइफ में उनकी ज़िंदगियां बदल गईं, तो वो उन लोगों ने उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया, वो भी मैनेजमेंट था। उस टाइम पे हमने अपने यू कैन से कि ग्रीवेंसेस को कैसे मैनेज किया, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया। तो देखा जाए तो कोविड के दोनों वेव में मैनेजमेंट था, है ना। फर्स्ट में वी वर मैनेजिंग हैप्पीली एंड सेकेंड इट वॉज फोर्सफुली, बट समहाउ मैनेजमेंट वॉज देयर, है ना। मैम, मनी मैनेजमेंट की बात आती है तो सब जॉब में होते हैं, बट सोचते हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, इतना बना लेंगे। एक बजट बनाने के बाद भी कुछ नहीं बचता, तो उस पर कैसे मैनेजमेंट किया जाए? बिल्कुल, उसको एक्चुअली हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। देखो, एज अ लेमैन, सपोज मैं बिल्कुल बिगनर हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानती इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट मेरे दिमाग में है कि मुझे मनी को मैनेज करना है। तो मैंने जैसे बताया ना कि एक हैबिट होना चाहिए कि अपने खर्चों को लिखना। हम वो नहीं करते, आप और हम, मैं खुद बोल रही हूँ कि हम दिन भर में कितना लिखते हैं कि आज मेरे 100 रुपये भी कहाँ खर्च हो गए, और हमें लगता है कि हमें याद रहेगा। बट आई एम श्योर कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारी मेमोरी इतने अच्छे से रिटेन नहीं करती है, 15 से 20 दिन बाद हम भूल जाते हैं कि ये अमाउंट हमारा कहाँ खर्च हुआ था। यहीं से लैक्यूना स्टार्ट होता है। तो मैं बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात नहीं करूँगी, बट मैं हैबिट की बात करूँगी कि हमको डेली एक्सपेंस लिखना है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमने कहाँ पे कितना खर्च किया, एटलीस्ट रात में हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली तो आई एम श्योर कि आपको कभी कोई क्राइसिस नहीं रहेगा। मतलब आपने जितना बजट आपने बनाया है, आप पूरा मंथ एटलीस्ट उसमें निकाल लोगे। एंड दिस लेसन इज मेनली फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर लिविंग इन हॉस्टल, क्योंकि घर से पैसा आता है और 15 दिन बाद घर पे फ़ोन कर रहे हो कि पैसे ख़त्म हो गए, तो ये मैनेजल क्वालिटी नहीं है। तो यहीं से हैबिट डेवलप करनी है। बट मैम, जैसे हमने कोविड पे जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कोविड पे लोग ब्लॉग्स बनाने, वीडियोस बनाने लगे, लेकिन आज के टाइम में तो लोगों इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए, तो बिल्कुल वो टाइम मैनेजमेंट भूल गए। तो वो किस तरीके से सोशल मीडिया से भी देखें, उस पर भी अपना समय बिताएं, लेकिन उस चीज़ को कैसे मैनेजमेंट में लेके आएं? बिल्कुल, एक वर्ड है मैनेजमेंट में विकास, उसको हम कहते हैं टाइम बेंडेट, टाइम की डकैती, है ना। किन किन तरीकों से हम टाइम किल करते हैं। तो जो सर्वे रिपोर्ट आई ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम किलिंग जो आया वो सोशल मीडिया से आया। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप एक प्रैक्टिस डेवलप करो। जैसे मैंने बजट लिखने का बताया ना, वैसे ही हम लोग टाइम के बारे में मॉर्निंग में कैलेंडर बना लें, दिन भर की एक्टिविटी, उसको कहते हैं स्केड्यूलिंग, है ना। स्केड्यूलिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग, ये 2 टर्म्स होते हैं मैनेजमेंट में, कि आपने अपने सोने का टाइम हटा दो, है ना। 12 से 13 घंटे जो एक्चुअल हमारा टाइम है, उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, हम 2 घंटे क्या करेंगे, 3 घंटे क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। उसमें सोशल मीडिया के लिए भी टाइम होगा, एंटरटेनमेंट, टेलीफोन कन्वर्सेशन, गॉसिप, सबके लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम कितना टाइम किस में स्पेंड कर रहे हैं। और दूसरा टर्म मैंने बताया प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइजिंग का मतलब होता है कि दिन भर का जो चार्ट बना, उसमें प्रायोरिटी वाइज कैसे शुरू करना है। दिन भर गॉसिपिंग कर ली और शाम को प्रायोरिटी वाला काम छूट गया, तो फिर अगेन दैट इज़ अ फेलियर। तो इसलिए ये 2 टर्म्स हर मैनेजमेंट स्टूडेंट, नॉट ओनली मैनेजमेंट स्टूडेंट, हम, आप लोग की जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, हमें सबको फोकस करना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रायोरिटाइजिंग एंड व्हाट इज़ शेड्यूलिंग। जब ये करोगे तो टाइम किलिंग बंद हो जाएगी। मीडिया के विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं, तो मीडिया में क्या रोल रहता है मीडिया मैनेजमेंट का? अब बेसिकली आई वुड से कि मीडिया मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स फॉर्चुनेट होते हैं, क्योंकि उनका जो स्कोप है वो दोनों डायरेक्शन में है। दे कैन बिल्ड देयर करियर इन मीडिया इंडस्ट्री ऑल्सो एंड एज अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल ऑल्सो। तो मीडिया मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि मीडिया इंडस्ट्रीज को मैनेज करना,
है ना। बहुत सारी चीज़ें, मैनेजमेंट तो मैंने आपको बताया हर जगह है, तो हम मीडिया इंडस्ट्रीज़ में भी एचआर कैसे मैनेज करते हैं, वहाँ पे भी मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी होता है ना, वहाँ पे भी एचआर होता है। तो उन सबको मैनेज करना, दैट इज़ द आइडिया ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एचआर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कईयों के खुद के प्रोडक्शन हाउस हैं। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस डिग्री टू देम। आने वाले समय में मैम, जैसे हम स्पेसिफिक केवल मीडिया फील्ड की हम बात करें, तो इसमें कितना ज़्यादा स्कोप है मैनेजमेंट का, इसमें स्टूडेंट अपना किस तरीके से करियर बना सकते हैं? स्टूडेंट के पास दोनों डायरेक्शन में जाने का स्कोप है। जैसे वो मीडिया इंडस्ट्री में भी जा सकता है, हमारी स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स तो आपको पता है कि नीड ऑफ द आवर, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, वो ई कॉमर्स के बिना नहीं चल सकते। इसके अलावा वी हैव स्पेशलाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन। तो ये बड़ी डाइवर्स फील्ड है, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट अपना जो करियर है वो कोर मार्केटिंग में भी और इन डायरेक्शंस में भी जाके बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। और हमारे बहुत सारे एल्यूमिनाई बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, अच्छे न्यूज़ चैनल्स में हैं, एंकर भी बने हैं। तो यू कैन से कि मीडिया मैनेजमेंट का तो बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में। मैम, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो केवल डिग्री के लिए बिल्कुल मैनेजमेंट करते हैं, तो उन्हें आगे चल के क्या प्रॉब्लम्स आती है जॉब में या जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसमें? बिल्कुल, ये तो मैं क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि सीकिंग डिग्री इज़ नॉट योर ऑब्जेक्टिव, है ना। सिर्फ एमबीए की डिग्री ले लेना, दैट इज़ नॉट योर ऑब्जेक्टिव। हमें मैनेजमेंट, जो भी हमारी मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ हैं या मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, उनको रियल लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे मैंने अभी आपको सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बने हैं मैनेजमेंट डिग्री लेके, है ना। आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं वो सब या तो आईएम के पास आउट हैं या किसी भी अच्छे बी स्कूल के हैं, पर डिग्री एमबीए की है। तो उन लोगों ने एक्चुअली एमबीए को जिया है ना। और जो लोग सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हैं, उनका फ्यूचर भी हम देख रहे हैं कि वो लोग ना एमबीए में जॉब कर पा रहे हैं, ना वो एज एन एंटरप्रेन्योर, या उनका ना कोई स्टार्टअप है। तो वही दिक्कत आती है ना कि चीज़ों को पढ़ना, इम्प्लीमेंट करना और सिर्फ डिग्री लेना। तो करियर ऑब्जेक्टिव में क्लियरली हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि किसने किस तरीके से एमबीए की डिग्री ली है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इन सब चीज़ों को अगर हम साइड में रख लें, तो एज अ टीचर आज के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आप उनको कैसे देखती हैं? आज की जनरेशन ना, जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, बड़ी पैम्पर्ड जनरेशन है। आज की जनरेशन के लिए एचआर अपनी पॉलिसीज़ बदल रहा है। पहले तो फिर भी लोगों को डांट दिया जाता था या काम करवाने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रेशर डाल देते थे, बट एचआर के इंटरव्यूज़ मैं पढ़ती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, जेन ज़ी का ऐसा है कि एनी टाइम दे विल लीव जॉब। उनको जॉब का बहुत मतलब टेंशन ही नहीं है, दे आर वेरी चिल जनरेशन। तो मुझे थोड़ा सा इस जनरेशन को एक मैसेज है कि थोड़ा सा आपको एक जगह स्टेबिलिटी रखिए, है ना। एम्प्लॉय रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आज मैं इस जगह जॉब कर रही हूँ, फिर थोड़े से टाइम के बाद या तो मैं उस जॉब से बोर हो गई या फिर मुझे कहीं और अच्छा ऑफर मिल गया तो मैंने फटाफट स्विच किया। तो जब बार बार स्विच करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोफाइल होता है वो नेगेटिव होता है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाओ। जेन ज़ी के लिए सबसे बड़ा मैसेज होता है कि थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और वेरी रिलैक्स जनरेशन, सो आई एम हैप्पी कि वो लोग स्ट्रेस को, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जनरेशन है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में सिंसियरिटी, सीरियसनेस रिलेटेड टू ऑल दी मैनेजमेंट इश्यूज़, थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा। दैट इज़ द पॉइंट।